स्टूडेंट्स, आपको आपके असातिज़ा कराम ने एग्ज़ाम को कैसे लिखना, कैसे हैंडल करना, आपको बेहतरीन अंदाज में जो है आपके प्रिंसिपल, आपके ज़िम्मेदारान टीचर्स ने आपको समझाया। तो आप में कोई बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में आया? आपको ये सारी बातें समझ में आई है कि नहीं? हाथ उठाकर बोलो, ये सारी बातें समझ में आई है ना? हाँ? नहीं, चंद बच्चों को समझ में नहीं आया है। नहीं, हाथ बहुत नीचे किए। तो आप समझ, हाँ शाबाश, आपके असातिज़ा की सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। तो आप बताइए, आप खड़े होइए, खड़े होइए। देखो बेटे, आपको आपके असातिज़ा किराम ने, प्रिंसिपल साहब ने बेहतरीन अंदाज में आपको समझाया कि एग्ज़ाम कैसे लिखना, एग्ज़ाम की पाबंदियाँ क्या हैं और इसके इंकशाफात क्या हैं, इस ताल्लुक़ से आपको समझाया। तो आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। तो आप क्या करना चाहेंगे? लिखेंगे नहीं लिखेंगे? इंशाल्लाह मैं कड़ी मेहनत करूंगी एग्ज़ाम में पास होने की और इनके इंस्ट्रक्शन सब फॉलो करूंगी। और ज़ोर से बताइए थोड़ा सा। हाँ, शाहीन कॉलेज के बच्चे ऐसे नर्म नहीं हुआ करते, एकदम स्ट्रांग होते हैं। इंशाल्लाह मैं इनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूंगी और मैं एग्ज़ाम में डिस्टिंक्शन से पास होंगी। जी इंशाल्लाह। और आप बताइए, बताइए कैसे लगे आप आज का डिस्कस आपके साथ, आपको जो मुतालिबात पेश किए गए, आपको क्या समझ में आया, कैसा लगा? क्या आप करना नहीं चाहती? क्या समझ में आया? जी जोर से बताइए। मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया क्या? तो आपके असातिज़ा ने आपको जो इतना अच्छा समझाया है, आपने समझा कि नहीं? मुझे सब समझा। और तो एग्ज़ाम नहीं लिखेंगे आप? मैं लिखूंगी एग्जाम और लिखेंगे ना? अच्छे मार्क्स से पास होंगी। तो शाहीन कॉलेज का नाम रोशन करेंगे, माँ बाप का नाम ठीक है जरूर। और आप बताइए, आप में से कोई बताइए, खड़े हो जाइए, आप बताइए, खड़ा होइए, खड़े हो करके बताइए, खड़े होइए जी। बताइए आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं सेकंड PU PCB हेड डिपार्टमेंट से हूँ। मैं अच्छा। एग्ज़ाम अच्छा लिखूंगी और हमारे टीचर्स की सपोर्ट अच्छी है। ऐसे जी ही खामोश हो जाइए जी। अच्छा, हमारे टीचर्स अच्छा सपोर्ट करती, क्या नीड हेल्प, क्या तभी पूछे तो हेल्प करती। माशाल्लाह। देखिए, हिजाब के ताल्लुक से आप खड़े होइए, आप सारे हिजाब में हैं, आप खड़े होइए, आप भी खड़े होइए, ये 2-4 बच्चे खड़े हो जाइए, आप सब खड़े होइए, खड़े होइए। शाहीन कॉलेज के बच्चे एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, खड़े होइए। देखिए माशाल्लाह, आप सारे हिजाब के साथ, कितना खूबसूरत मंजर है आज का शाहीन कॉलेज का। आज जो है वो जो है चांद और सितारों की तरह जो है चमक रहा है। तो आप चांद और सितारे हैं शाहीन के। हाँ, आप इसका नाम शाहीन के, आप चांद सितारे हैं कि नहीं? हाँ, तो क्या कहेंगे आप? शाहीन का नाम रोशन करेंगे। शाहीन का नाम रोशन करेंगे। आप करेंगे कि नहीं? जी अच्छा जी। आप इधर आइए, थोड़ा और बच्चे भी नजर आना चाहिए ना। देखिए बेटे, देखिए आप क्या पढ़ रहे हैं बताइए। मैं सेकेंड PUC PCMB में साइंस डिपार्टमेंट में हूँ। आज सर, प्रिंसिपल सर और हमारे फैकल्टीज पूरे हमें इंस्ट्रक्शंस दे हैं, माशाल्लाह अच्छा बोले और सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमें भी उनका जुड़कर रहेंगे और कामयाबी से 100% रिजल्ट हमारे बैच से देंगे इंशाल्लाह और हम डिस्टिंक्शन से पास होंगे इंशाल्लाह। जी, आप पढ़कर क्या बनेंगे फ्यूचर में, मुस्तकबिल में आप पढ़कर क्या बनेंगे? IPS ऑफिसर। वाह माशाल्लाह भाई, देखो ये IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं। आप ऊपर चलिए, आज ऊपर आइए, माशाल्लाह। देखिए, आपका नाम क्या है? रुफिया। हाँ, रूफिया। ठीक, देखिए और इधर आइए आप। रूफिया जो है IPS बनना चाहते हैं। अच्छा। देखिए, आप रुपया अगर से IPS बनना चाहते हैं तो आप कम से कम और KS बनना चाहिए। हाथ उठाइए, KS कौन बनना चाहते हैं?
शाहीन कॉलेज के तालिबात केस करना बनना चाहते हैं, डिपार्टमेंट के हेड्स बनना चाहते हैं। जी हाँ, सब आप भी बनेंगे, हाँ केएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, माशाल्लाह इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, सब बनेंगे ना आप? हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे ना? और जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसका नाम नहीं करेंगे? करेंगे ना? आज जोर से बताइए, आपको आपके कॉलेज का नाम क्या है? शुक्रिया। 100% हमारी कॉलेज लड़कियों के लिए है। हमारा मकसद वही था कि एक बेहतरीन माहौल में सिर्फ लड़कियों के लिए जिम्मेदारी हमने उठाई है इस शहर में। लड़कों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दूसरे कॉलेजेस हैं, तो उसकी हम लोग को ज़्यादा फिक्र नहीं है। बहरहाल अपने बच्चों की, भाई के बच्चों की फिक्र है। इस ज़मन में हमने एक कॉलेज की इफ्तिताह की थी कि हम सिर्फ लड़कियों को पढ़ाएं। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि दुनियावी तालीम दीन मज़हब के वजूद को बाकी रखते हुए आप कर रहे हैं, तो मजहबी तालीम के सिलसिले से आप क्या राय है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्री यूनिवर्सिटी बोर्ड का जो निसाब है उसमें कहीं भी दीनी तालीम की गुंजाइश कहीं भी नहीं है। फिर भी हम लोग 2 मौलिमा को रखे हैं। बच्चों को मुस्तकिल दीनी तालीम भी होती है। जैसा कि आप देखें, मस्जिद है हमारे कॉलेज में। मस्जिद में जो मौलिमा हैं आके दिन की तालीम दिलाती हैं बच्चों को। स्कूली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी एहतमाम किया जाता है। वैसे टुमकुर तो एक मुस्लिम आबादी वाला इलाका है, और यहाँ मैंने देखा कि बच्चों को हिजाब के साथ बड़े पाबंदी, बड़े आदाब की रियायत रखते हैं। आपने जो है एक नज़्म कायम किया है। जी देखिए, ये हमारी पहचान है। आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हालात कारसाज हैं हमारे साथ। ऐसा वक्त था जिस दिन एक फैसला आया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता। दूसरे दिन सुबह में हमारे कॉलेज के पास एक काफिला, यानी पुलिस फोर्स जो है आए इंस्पेक्टर के साथ में। बहुत सारे हम लोग से सवाल भी किए, आपका यूनिफॉर्म क्या है, ऐसा है नहीं वैसा है, आर्डर ऐसा है। हम लोग बताया कि हमारी कम्युनिटी की, माइनॉरिटी की कॉलेज है, और जब हम लोग इस कॉलेज की नींव रखे हैं और कॉलेज का रेजोल्यूशन जब हम बनाए हैं, तो हमारे रेजोल्यूशन में यह है कि हमारा यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब है। हम अपने बच्चों को बुर्का पहना के क्लास करेंगे और बाकायदा हिजाब रहेगा। निकाब के लिए भी मनाही नहीं है वहाँ। तो फिर उन्होंने सवाल किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, ऐसा ही है, हम ऐसा ही करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि कैसा होता तुम्हारा यूनिफॉर्म, देखना, मैं मुझे देखना है। बोला कुछ 5-10 मिनट इंतज़ार करो, अभी बच्चे आते हैं, बसेस आते हैं, देख लो आप। तो उन्होंने जब बसेस आए, फ़ोटोज़ निकाले, और बहरहाल बहुत सारे दुश्वारियाँ आई हैं। हम लोग कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए हैं। अल्लाह का शुक्र है, लोगों का साथ है, उलमाए दीन का साथ है हमारे। और ये मेरी अपनी कॉलेज नहीं है, ये पूरी कौम की कॉलेज है। अल्हम्दुलिल्लाह सबका ताउन है, सबके ताउन से एक बेहतरीन अंदाज से हम दीन और दुनिया को दो भी साथ में लेके चल रहे हैं। अल्लाह कामयाबी दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी कामयाबी पिछले 4-5 साल में मिली है। उम्मीद से भी ज़्यादा अल्लाह ताला हम लोग को नवाजा है। जब पहली हमारी बैच थी, पहले साल की जो 19 बच्चे थे, उसमें से इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर टुमकुर में 7 बच्चे खिदमत करेंगे एज ए डॉक्टर। एक बहुत बड़ी बात है, कौम के लिए एक असेट है, कौम की एक कामयाबी का एक राज, एक रास्ता नज़र आता है। और उसी तरह दूसरी बैच में हमारे स्टेट रैंक मिला था। तो हमारे यहाँ बहुत पुराने कॉलेजेस हैं, फिर भी अल्लाह ताला हमारे ऊपर एक मेहरबानी किया। वो हमारे उस्तादों की मेहनत भी है, अच्छा रिजल्ट आया। स्टेट का फर्स्ट रैंक मिला। बच्ची हमारी 600 आउट ऑफ 600 स्कोर हुआ। उसको फ्री मेडिकल सीट भी मिली। हासन मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है बच्ची। और तीसरी साल में हमारा 8th रैंक आया। तो स्टेट का 8th रैंक लाना कोई इतना आसान बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फर्स्ट रैंक भी ले लिया, 8th रैंक भी ले लिया, और बहुत सारे बच्चों को फ्री मेडिकल सीट मिली है। और एक कदम आगे जाते हुए टुमकुर यूनिवर्सिटी से जो बच्चे हमारे PUC करते हैं, उसके बाद में इंजीनियरिंग मिले तो जाए इंजीनियरिंग करे,
मेडिकल मिले तो सिर्फ मेडिकल करें, और कुछ बच्चे ऐसे हैं इंजीनियर मेडिकल जो न मिले उनके लिए हम डिग्री का इंतज़ाम भी यहाँ पे टुमकुर यूनिवर्सिटी से किया है। DCA एक बेहतरीन सब्जेक्ट है, आजकल बैक बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद है। घर से बैठ के भी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। इस तरह का डिग्री कोर्स हमारे पास टुमकुर यूनिवर्सिटी से अप्रूव हुआ है। BCom और BCA हम लोग गए साल से शुरू किए हैं, और एक अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि पहली बैच में PCA और BCom 100% रिजल्ट निकला है हमारा। टुमकुर यूनिवर्सिटी के 90 कॉलेजों में शहर में फहरिस्त रहा, ग्लोबल शाइन कॉलेज का नाम सबसे ऊपर रहा। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी एक हमारे साथ बोलते हैं अल्लाह ताला की एक मेहरबानी है, और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, जैसे आपने जो है आला तालीम के हिस्से में जो बातें बताई, तो SSLC के बाद PUC, सेकेंड PUC, उसके बाद आप डिग्री के लिए क्या काम करें? सर वही बताना, डिग्री हमारे पास ऑलरेडी अप्रूव्ड टुमकुर यूनिवर्सिटी से है, चला रहे हैं। तो इससे पहले वही बता रहा था कि मैं पहली बैच में टुमकुर यूनिवर्सिटी में 90 कॉलेजेस आते हैं। अच्छा, तो पहली बैच की में ही हम लोग सबका रिकॉर्ड मतलब ब्रेक किया है। 100% रिजल्ट आया है हमारा डिग्री में। ये बहुत बड़ी बात है। एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को पहली बैच में 100% रिजल्ट आना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात का हम लोग को बहुत बड़ा एक ऐसा ये बोल सकते हैं कि एक अल्लाह का शुक्र है हमारे ऊपर। जी शुक्र है सर, आपने जो है कॉलेज की आला तालीम के हौसले में जो है मज़ीद जानकारी दी है, और बहुत सारे बातें समेट कर आपने जो है मुख्तसर जो है इंटरव्यू में आपने बच्चों की तालीम और तरबियत और माहौल से जोड़ कर रखने की जो है बेहतरीन बातें बताई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हर आदमी का एक जिम्मा होता है, जहाँ तक उनके बस में है वो अपने बच्चों के लिए करे। हम भी यही चाहते हैं कि और इदारे हमारे कौम के हर एक स्ट्रीट में, हर एक गांव में, कस्बा में हो, हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तालीम याफ्ता हो। हमारे सामने एक ही नज़र आता है कि ना हमारे पास इतनी दौलत है या इतनी और कोई मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। मुझे एक ही नज़र आता है कि इस कौम की कामयाबी का राज सिर्फ तालीम में रखा हुआ अल्लाह ताला, इससे ही हो सकता है, वरना अपना विकार इस मुल्क में बाकी रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। कि मैं हर आदमी से, हर एक फर्द से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाओ और हद तक जहाँ तक हो सकता है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कराओ। भाई के बच्चे ही सही, वो भी एक अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे मिसालें हैं, हमारे सामने ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स, केस ऑफिसर्स हैं। लड़कियाँ भी उतनी काबिल होती हैं बच्चियाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तालीम जारी रखना चाहिए। अगर ऐसा मौका आ गया कभी 2 वक्त का खाएंगे, इंशाल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ये हम लोग फॉलो करना चाहिए, यही हमारे पास एक रास्ता है। सर, मैंने भी देखा कि इस तरबियत के माहौल में जो है, मैंने एक बच्ची से सवाल किया तो कहती कि मैं IPS बनना चाहती हूँ, चंद बच्चे आला ऑफिसर बनना चाहते हैं। सर होना चाहिए सर, क्यों नहीं। जब इस मुल्क के आज़ाद हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आज़ाद रहे तो हम उनके पैरवी है करने वाले हैं, हम उनके कौम से हम लोग। अगर पहले आज़ाद हिंदुस्तान के जो एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आज़ाद रहे तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं सर। IPS भी हो सकता है, IAS भी हो सकता है, हर फील्ड में हम अपना जोर आजमा सकते हैं। शर्त क्या है कि हम लोग बच्चों को अपनी अंदाज से अच्छे कॉलेजों में पढ़ाना चाहिए, वो ज़रूरी है। आजकल माहौल का भी असर करता है, माहौल उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ। हालांकि हमारा सऊदी अरब का टूर था, डॉक्टर कदीर साहब के साथ हम लोग 15 आदमियों का एक वफद गया हुआ था सऊदी अरब में। हमने 6 बड़े बड़े शहरों में एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट किए। मक्का में एक दिन एक अवेयरनेस प्रोग्राम था, जिद्दा में था, अबहा में था, रियाद में था, दमाम में था। इस तरह हम लोग सबको यही बोलते रहे कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, और हर छोटे बड़े शहर में अपनी कम्युनिटी के स्कूल्स, कॉलेजेस होना चाहिए, जब भी जाके हो सकता है सर।
शुक्रिया सर, आपने जो है जज़ाकल्लाह सर, आप आए और हमारे ख्यालात से लोगों को दो चार करने की कोशिश की है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर दे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम।